आइए जानते हैं मिथुन राशि वालों के लिए 2024 जनवरी का महीना किस प्रकार व्यतीत होगा। तो जितने भी मिथुन राशि के लोग मेरे साथ यहाँ जुड़े हुए हैं, प्रेडिक्शन आप सभी के लिए है। आप सभी को ये बता देना चाहती हूँ कि हम चंद्र राशि के हिसाब से प्रेडिक्शन करते हैं, तो कृपया इसको सन साइन से कंफ्यूज मत कीजिएगा। चंद्र राशि कौन सी होती है जो हमारे हॉरोस्कोप के हिसाब से पंडित जी बताते हैं ना कि ये आपकी राशि है, दैट इज चंद्र राशि। तो आइए जानते हैं मिथुन राशि वालों के लिए महीना कैसा गुजरेगा। तो ये वाला महीना मिथुन राशि वालों के लिए बड़े धर्म कर्म के कार्य में व्यतीत होता नजर आता है। दान धर्म पुण्य संपादन, जो कहते हैं ना धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुर्वर्ग में जो धर्म का एरिया है उसमें आपका योगदान ज्यादा रहेगा। पूजा पाठ कराते हुए नजर आते हैं, दान दक्षिणा देते हुए नजर आते हैं, गरीबों को दान देते हुए नजर आते हैं, कोई शुभ कर्म में इन्वेस्टमेंट करते हुए नजर आते हैं। तो ये महीना आपका बड़ा धर्म कर्म से भरा हुआ है जो आगे जाके भी आपको बहुत ब्लेसिंग्स देगा। जो भी धर्म कर्म की गतिविधियां आपके आसपास आ रही हैं और अगर आपका करने का थोड़ा सा भी मन कर रहा है तो चूकिएगा मत, कर लीजिएगा, क्योंकि ये जो धर्म कर्म के काम आप खुले दिल से खुले हाथ की दक्षिणा देके करेंगे वो आगे आपके जीवन में बहुत बहुत खुशहाली लाएगा और बहुत सी कठिनाइयों में आपका साथ देगा, आपको बचाएगा। साथ देने का अर्थ आपको बचाएगा उन कठिनाइयों से। ठीक है, तो आइए चलते हैं कपल्स की बात करते हैं। मैरिड अनमैरिड कपल्स दोनों के लिए मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये महीना आप दोनों मिलकर धर्म कर्म में व्यतीत करेंगे, दान दक्षिणा पुण्य में और पूजा प्रार्थनाओं में, प्रभु की आराधना में। तो इससे सुंदर तो और कोई वस्तुतः और कोई चीज हो ही नहीं सकती, क्योंकि ये भगवान कृष्ण ने ही कहा है कि मनुष्य मात्र का जो जन्म होता है वो धर्म करने के लिए ही होता है। बाकी जो सारी चीजें हैं, अगर आप ये चतुर्वर्ग में से धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुर्वर्ग में से पहला वर्ग अच्छे से व्यतीत करते हैं और उसका साथ नहीं छोड़ते हैं तो बाकी तीन, जैसे गऊ के पीछे उसका बच्चा बछड़ा भागता हुआ जाता है ना, उसी प्रकार, या बछड़े के पीछे उसकी मां भागती हुई जाती है, उसी प्रकार बाकी के तीन पीछे पीछे भागते चले आते हैं। होता क्या है, कलयुग किसको कहते हैं, जिसमें धर्म संपादन कम हो जाता है और अर्थ काम और मोक्ष के पीछे ही मनुष्य भागता रहता है। इसलिए उसके साथ रोग बढ़ जाते हैं, दुश्मनी बढ़ जाता है, कर्जा बढ़ जाता है। लेकिन जब हम धर्म को फोकस करके ये चीजें लेते हैं, आप सब कुछ कमाइए, अर्थ भी कमाइए, काम मोक्ष सब कुछ करिए, कामनाएं भी पूर्ण कीजिए, लेकिन जब आप धर्म को नहीं भूलते, धर्म संपादन में सबसे ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं तो बाकी की थ्री एक बोनस की तरह आपकी झोली में लाके डाल दिए जाते हैं। तो बस आप इस महीने जो भी दान देना है, किसी को कुछ देना है, किसी को पैसे देने हैं, ये समझ लीजिएगा कि आप बहुत सारे रोग, बहुत सारे कष्ट दे रहे हैं। किसी को जब आप दान कर रहे हैं तो, और किसी को संकोच करके नहीं देना। दान का फल नष्ट हो जाता है यदि आप मन में डाउट ले आए, अरे यार मैं इसमें से 10,000 रुपये बचा लेता या बचा लेती, अरे ये थोड़ा सस्ते में कर लेते, ये वाले ज्यादा मांग रहे हैं, ये वाले कम मांग रहे हैं, कम से। ऐसा नहीं, अगर आपकी पॉकेट अलाउ करती है, आप खुले दिल से दक्षिणा, खुले दिल से दान करिए और आप देखेंगे कि आपको उसका जो फायदा है वो नाना तरीके से बहुत सूरतों में हो जाएगा। बट आपको बड़े हृदय से ही सारा काम करना है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं जॉब और बिजनेस में। तो उन दोनों में भी हम देखते हैं, अगर आप धर्म संपादन अच्छे से करते हैं, दान दक्षिणा अच्छे से करते हैं, तो आपका जॉब एरिया और बिजनेस का एरिया भी चमकेगा, उसमें भी आपको अनंत फायदे होंगे। ठीक है, स्टूडेंट्स की तरफ जाते हैं तो हम देखते हैं कि आपको थोड़ा सा स्पिरिचुअल होना है। अगर आपके बच्चे मिथुन राशि के तो उन्हें सिखाइए सुबह उठ के किसी न किसी तरीके की प्रेयर परफॉर्म करें और सोने से पहले भगवान को ग्रैटिट्यूड एक्सटेंड करते हुए कि आज का दिन आपने हमें दिखाया उसके लिए धन्यवाद, उनको कुछ पूजा अर्चना अर्पित करके, चाहे वो ओम नमः शिवाय बोल के उन्होंने सोना है। ऐसा आप अपने बच्चों के अंदर लाइफस्टाइल बनाइए दैट दे शुड वेक अप और जो पहला नाम हो वो भगवान का हो, और जब सो रहे हैं तो उसमें जो लास्ट नाम हो वो भी भगवान का होना चाहिए। ठीक है, तो स्टूडेंट्स लाइफ भी बहुत अच्छी हो जाएगी। अब हम चलते हैं रोगों की तरफ। तो रोग कोई खास नजर नहीं आते, लेकिन फिर भी अगर छोटे मोटे रोग आपको सता रहे हैं, फिर भी अगर किसी भी प्रकार की शारीरिक परेशानी, स्पेशली पेट का खराब होना, कॉन्स्टिपेशन होना, इस तरीके के छोटे मोटे रोग नजर आते हैं, अगर आपको हो रहे हैं तो उसका इलाज, आई नो इट विल साउंड अनयूजुअल टू यू, बट अकॉर्डिंग टू दिस एस्ट्रो साइंस उसका इलाज जो अभी नजर आ रहा है वो है दान। आप गरीबों को दान करें। जो पैसा आपने बहुत प्रेम से संजो के दबा के रखा हुआ है, उस दबे हुए पैसों को जब आप रिलीज करेंगे तो आपके रोग भी रिलीज हो जाएंगे।
ऐसा समझिए, क्योंकि ये कहा भी गया है कि जरूरत से ज्यादा पैसा अगर आप संचय करके रखें और हर जगह ये बोले मेरे पास तो पैसा नहीं है, हमारे पास तो कुछ बचा नहीं है, अरे हमारे पास तो कुछ है नहीं, तो उस बचे हुए पैसे को, संचित पैसे को खर्च कराने के लिए, क्योंकि आपको नहीं पता कि किसके नाम का पैसा, परिवार में किसके नाम का पैसा आपके पास जुड़ा हुआ है। ये जरूरी नहीं होता कि पैसा आप जो कमाते हैं वो आपके लिए होता है, नहीं, आपके माध्यम से और जिन जिन लोगों का भरण पोषण होना है उन सबका हिस्सा आपके पास आता है। किसी के भी हक का हिस्सा आ सकता है। अगर आपने वो दबा के रखा हुआ है और उस व्यक्ति पे उसको रिलीज नहीं कर रहे हैं, अपना धर्म ढंग से नहीं निभा रहे हैं, तो आपको रोग होते हैं और उन रोगों की मेडिसिन में वो संचित धनराशि आपकी खर्च हो जाती है। और ये वक्तव्य मेरा नहीं है, ये हमारे पुराणों का वक्तव्य है, ये वेद व्यास जी ने लिखा है, ये भगवान कृष्ण बताते हैं वेद व्यास जी के रूप में। तो कृपया ये जो महीना आपका है, अगर आपको रोग फील हो रहे हैं तो आप सेविंग्स करिए, आप सेविंग्स करते हैं अच्छी बात है, लेकिन कृप नहीं करना है मेरे पास पैसे नहीं है, पैसों की कमी हो रही है, उधर डिस्काउंट मार लूं, इधर ये कर लूं, नहीं। अगर जेन्युइनली यू नो दैट यू हैव इनकम, अगर नहीं है तो ठीक है, अगर है तो जिसका जो बनता है उसको दीजिए, एक आधा हजार एक्स्ट्रा भी दे देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप ये समझिए आपके रोगों का शमन हो रहा है। ज्यादा संचय करके रखने से आप रोगों को संचय करते हैं, और अगर दिल से जिस पे खर्च करना है, जो जिस चीज का अधिकारी है उसको वो दे रहे हैं, तो रोगों से आपको छुट्टी मिलती है। तो आपके रोगों का इलाज भी दान धर्म ही है, वो भी पूरे खुले दिल से। ये सब मिथुन राशि वालों के लिए है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं लकी कलर पे। तो लकी कलर निस्संदेह रूप से निकल कर आ रहा है येलो। सरप्राइजिंगली अभी तक मैंने जितनी राशियां ली उन सबके लिए येलो ही लकी कलर निकल कर आ रहा है। तो येलो कलर के पुष्प, येलो कलर के कपड़े प्रभु को चढ़ाइए, येलो कलर का भोजन बना के मिठाइयाँ चढ़ाइए और उसको खाइए, और इस तरीके से रंगों को चरितार्थ कीजिए। आशा है महीना जो ऑलरेडी बहुत सुखद व्यतीत होता दिखाई दे रहा है धर्म कर्म में, वो आप उसमें प्रभु की आराधना का पुट लगा के, दान धर्म के साथ प्रभु की आराधना का पुट लगा के उसको अत्यधिक सुंदर बना लेंगे। और ये महीना आपके जीवन में असंख्य प्रेयर्स के उद्गम स्थान को लेकर आए, असंख्य प्रेयर्स को आपके जीवन में प्रवेश दिलाए, आपका आध्यात्मिक ऑरा उजागर करे, और बहुत बहुत मंगलमय जीवन आपका आगे हो। धन्यवाद।